हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। सो गाइस, लीगल अवेयरनेस के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे कि यदि आपसी दुश्मनी या द्वेष के चलते झूठी एफआईआर में आप फंस जाते हैं, जिससे समय, धन और सम्मान सभी का लॉस होता है। सो गाइस, फॉल्स एफआईआर या झूठी एफआईआर से बचने के लिए आपके पास क्या लीगल प्रोविजंस हैं यदि आप किसी झूठी एफआईआर में फंस गए हैं। इसे हम 3 स्टेजेस में समझ सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेज इज़, यदि आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हो गई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और यदि आप अरेस्ट नहीं हुए हैं, तो फर्स्टली आपको एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। और यदि आप अरेस्ट हो चुके हैं तो आपको रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन लगानी होगी। अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और उसे तैयार करके कोर्ट में सबमिट करती है। तो आप चार्जशीट कोर्ट में सबमिट होने से पहले ही सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत अपने वकील मतलब 482 के तहत अपने वकील के माध्यम से ऑनरेबल हाई कोर्ट में उस फॉल्स एफआईआर को क्वैश या ख़त्म करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है। इससे रिलेटेड कुछ ग्राउंड्स भी दिए गए हैं कि किन कंडीशंस में ऑनरेबल हाई कोर्ट यदि चाहे तो फॉल्स एफआईआर को ख़त्म कर सकता है। वो ग्राउंड्स हैं जहाँ किसी के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जहाँ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा है, एंड टू प्रिवेंट द एब्यूज़ ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द लॉ, या जहाँ दोनों पार्टी सेटलमेंट के लिए तैयार हो गई हैं, या एक्यूज्ड पर्सन पर जो चार्ज लगा है वो क्रिमिनल नेचर का नहीं सिविल नेचर का है, या प्रथम दृष्टया यह लगता है कि एक्यूज्ड के अगेंस्ट जो चार्ज लगा है उसमें कोई एविडेंस ही नहीं है। सो गाइस, सेकेंड स्टेज, पुलिस द्वारा आपके अगेंस्ट कोर्ट में चार्जशीट सबमिट कर दी गई है, बट ट्रायल की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। तो इस कंडीशन में भी हम सीआरपीसी के सेक्शन 227 मतलब 227 के तहत ऑनरेबल कोर्ट में डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। यदि आपके अगेंस्ट चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत हो चुकी है और आप पर जो आरोप लगाए गए हैं यदि उस ऑफेंस से रिलेटेड पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में कोई पुख्ता एविडेंस नहीं लगाया है, तो इसका भी अक्यूज्ड को पर्सन को लाभ मिल सकता है और ऑनरेबल कोर्ट आपको सेक्शन 227 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग आरोप से बरी कर सकता है व आपकी एफआईआर स्वतः ही क्वैश हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। और यदि जो एविडेंस ऐड किए गए हैं वो इनसफिशिएंट हैं, इम्प्रॉपर हैं, आधे अधूरे हैं या इनएडमिसिबल हैं, यानी उन्हें एडमिट ही नहीं किया जा सकता, तो इन सभी आधारों पर ऑनरेबल कोर्ट आपका डिस्चार्ज अलाउ कर देगा। सो गाइज, अब समझते हैं थर्ड स्टेज में हमें कब और क्या प्रोसेस अपनाना होगा। यहाँ पर चार्जशीट सबमिट होने के बाद ट्रायल प्रोसीडिंग भी शुरू हो जाती है। सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है और आपकी डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंस वाली एप्लीकेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है, यानी खारिज कर दी है। तो गाइज़, यहाँ आपको एज़ पर प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी सेक्शन 232 के तहत एप्लीकेशन कोर्ट में देनी होगी। यह एप्लीकेशन एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड या आरोपी की दोष मुक्ति के लिए सेक्शन 232 के तहत प्रोविज़न में दी जाती है। इससे आपको ये फ़ायदा मिल सकता है कि यदि ऑनरेबल कोर्ट इस बात को ध्यान में रखता है कि आरोपी पर जो आरोप लगाए गए हैं, इसमें ऑनरेबल कोर्ट इस बात का ध्यान रखता है कि आरोपी पर जो आरोप लगाए गए हैं उनसे उसे कैसे दोषमुक्त किया जा सकता है, और इस प्रकार कोर्ट आरोपी को डिस्चार्ज यानी आरोपों से बरी करके आपकी एफआईआर को ख़त्म कर सकता है या क्वैश कर सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत।